पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ 3 वचन 9 से 15 वचन 20। प्रभु ईश्वर ने आदम से पुकार कर कहा, तुम कहाँ हो? उसने उत्तर दिया, मैं बगीचे में तेरी आवाज सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा हूँ और मैं छिप गया। प्रभु ने कहा, किसने तुम्हें बताया कि तुम नंगे हो? क्या तुमने उस वृक्ष का फल खाया जिसको खाने से मैंने तुम्हें मना किया था? मनुष्य ने उत्तर दिया, मेरे साथ रहने के लिए जिस स्त्री को तूने दिया उसी ने मुझे फल दिया और मैंने खा लिया। प्रभु ईश्वर ने स्त्री से कहा, तुमने क्या किया है? और उसने उत्तर दिया, सांप ने मुझे बहका दिया और मैंने खा लिया। तब ईश्वर ने सांप से कहा, चूंकि तूने ये किया है, तू सब घरेलू तथा जंगली जानवरों में शापित होगा। तू पेट के बल चलेगा और जीवन भर मिट्टी खाएगा। मैं तेरे और स्त्री के बीच, तेरे वंश और उसके वंश में शत्रुता उत्पन्न करूंगा। वह तेरा सिर कुचल देगा और तू उसकी एड़ी काटेगा। पुरुष ने अपनी पत्नी का नाम हेवा रखा, क्योंकि वह सभी मानव प्राणियों की माता है। सुसमाचार संत लूकस का सुसमाचार 1 वचन 26 से 38। छठे महीने स्वर्गदूत गब्रिएल ईश्वर की ओर से गलीलिया के नाजरेत नामक नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के यूसुफ नामक पुरुष से हुई थी, और उस कुंवारी का नाम था मरियम। वो इन शब्दों से घबरा गई और मन में सोचती रही कि इस प्रणाम का अभिप्राय क्या है। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, मरियम, डरिए नहीं, आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त है। देखिए, आप गर्भवती होंगी, पुत्र प्रसव करेंगी और उनका नाम ईसा रखेंगी। वे महान होंगे और सर्वोच्च प्रभु के पुत्र कहलाएंगे। प्रभु ईश्वर उन्हें उनके पिता दाऊद का सिंहासन प्रदान करेगा। वे याकूब के घराने पर सदा सर्वदा राज्य करेंगे और उनके राज्य का अंत नहीं होगा। पर मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, ये कैसे हो सकता है? मेरा तो पुरुष से संसर्ग नहीं है। स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी। इसलिए जो आपसे उत्पन्न होंगे वे पवित्र होंगे और ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। देखिए, बुढ़ापे में आपकी कुटुम्बिनी एलिजबेथ के भी पुत्र होने वाला है। अब उसका, जो बांझ कहलाती थी, छठा महीना हो रहा है, क्योंकि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मरियम ने कहा, देखिए, मैं प्रभु की दासी हूँ, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। और स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। मनन चिंतन। आज हम धन्य कुंवारी माता मरियम के निष्कलंक गर्भागमन का महापर्व मना रहे हैं, वो क्षण जब मरियम अपनी माँ के गर्भ में निष्पाप आई। ये पर्व हमें याद दिलाता है कि किस प्रकार ईश्वर अपनी मुक्ति योजना को पूरा करने के एक शुद्ध और पवित्र पात्र मरियम को चुनता है। मरियम का ईश्वर की बुलाहट को हाँ कहना हमें ये सिखाता है कि हमें अपने जीवन में ईश्वर की योजना पर विश्वास करना चाहिए, भले ही ये हमारी समझ से परे लगे। मरियम विनम्रता, आज्ञाकारिता और विश्वास का आदर्श उदाहरण है। इस आगमन के समय में जब हम मसीह के आने की तैयारी कर रहे हैं, आइए हम माँ मरियम के ईश्वर की इच्छा के प्रति खुलेपन को अपने जीवन में आत्मसात करें। हम खुद से पूछें, क्या हम ईश्वर की बुलाहट को हाँ कह सकते हैं, भले ही इसके लिए कई सारे त्याग और ईश्वर के समय में विश्वास की करने की आवश्यकता पड़े। आज जब हम मुक्ति इतिहास में मरियम की भूमिका पर विचार करते हैं, आइए हम उनकी मध्यस्थता की प्रार्थना करें ताकि हम भी ईश्वर की योजना का अनुसरण करने का वरदान पा सकें। आमीन।